वो हमारे कानों में पड़ रहा है। आप कथा श्रवण करवाइए। बताया सूत मुनि ने ये समझाया है 88,000 ऋषियों को। श्रीमद् भागवत कथा बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तब कहने व सुनने के लिए मिला करती है। और बड़े सौभाग्य की बात हुई जो कि ये दिन हमें और तुम्हें देखने के लिए ग्राम उदयपुर में मिला। विद्वानों का ऐसा मत है, मनुष्य के पूर्व जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब ये भगवान द्वारे पर अवसर देता है। बड़े सौभाग्य की बात, तुम्हारे गांव में कल कथा का आयोजन हो चुका है। विद्वानों के कहने के अनुसार सभी तीर्थ मौजूद हो चुके हैं। विद्वानों ने ऐसा बताया है, जिस जगह श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हुआ करता है उस जगह सभी तीर्थ मौजूद हुआ करते हैं। तो अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे कि तीसरी बार परीक्षक महाराज का भागवत को सुनने से उद्धार हुआ। 88,000 ऋषियों ने सवाल किया श्री सूत जी से, हम ये जानना चाहते हैं ये परीक्षक कौन थे, कौन से वंश में पैदा हुए। इनसे ऐसा कारण कौन सा बना था कि इन्हें श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनना पड़ा। अभी आप सुन रहे थे महाराज हस्त ने हस्तिनापुर नगर को बसाया। यहाँ के राजा थे प्रतीप। तो हमें क्या बताइए यार, मतलब प्रकट है यार। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज हस्त ने हस्तिनापुर नगर को बसाया। यहाँ के राजा थे प्रतीक। एक दिन ये गंगा के किनारे जब गए तो उन्हें छोटा सा बेटा मिला। उस बच्चे को लेकर के जब ये चलना चाहते थे तो गंगा की धार से आवाज आई, इस बच्चे को लेकर के मन चले जाना अनाथ समझ करके, क्योंकि ये बच्चा मेरा पति है। गंगा से सारी कहानी पूछने के बाद ये कहा, अगर ये बच्चा तुम्हारा पति है तो मैंने अपना बेटा स्वीकार कर लिया। हम इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। गंगा ने कहा ठीक है। तो उसी बच्चे का नाम शांतनु रखा। जब शांतनु बड़े हुए, गंगा के किनारे पर गए हैं, गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने शर्त लगाई, आप हमारे किए हुए कर्म में कभी बाधा नहीं बनोगे। अगर बाधा बन गए तो बाई दिन बाई समय हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके मैं तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। शांतनु ने कहा शर्त मंजूर है। गंगा के साथ शादी करने के बाद जब आए हैं हस्तिनापुर में, प्रतीप महाराज के बाद शांतनु वहां के राजा हुए। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। कुछ समय के बाद गंगा के पुत्र हुआ। और जब पुत्र हुआ, ये तो बात सब जानते ही हैं, संतान की खुशी तो सबको होती है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हुआ ऐसा, शांतनु महाराज तो आंगन के लिए चलना चाहते थे, लेकिन गंगा उस बेटा को लेकर के बढ़ती है आगे। हुआ क्या, और ले बेटा को गोद
सिरयो मैया को रहियो मेरे भैया हुआ ऐसा, गंगा अपने बेटा को लेकर के महल से आगे प्रस्थान करती है। उधर से प्रतीप महाराज के जो दत्तक पुत्र थे शांतनु, वो अपने पुत्र को देखने के लिए आंगन को बढ़ते हैं। लेकिन रास्ता में जब गंगा से मुलाकात हुई, शांतनु ने ऐसा सोचा कि हमारी पत्नी हमारे बेटा को हमें दिखाने के लिए ला रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? अरे भवती रहो मैया को ही हो, अरे भवती रहो जननी को ही हो, और जा मार्ग पे भूखों की मार्ग माने छोड़ दियो, जा मार्ग पे भूखों जिस रास्ते पर महाराज जा रहे थे, गंगा ने वो रास्ता ही छोड़ दिया। अपनी धार पे जब पहुंची, हुआ ऐसा, अरे लला धारा में फेंक दियो, अरे धार में बेटा फेंक दियो। अब देखत रही गए भूप शब्द आए मुख से कछु कहो, मेरे भगवत श्रोताओ, गंगा ने आंखों के सामने देखते ही देखते वो लड़का अपनी धार में फेंक दिया। महाराज कुछ कह भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वचनबद्ध थे। ये वचन दिया था पहले, हम तुम्हारे किए हुए कर्म में कभी बाधा नहीं डालेंगे। अच्छा फेंक दिया। गंगा अपने महल में आकर के रहने लगी। महाराज पूछ भी नहीं पाए क्यों तो बच्चे को जन्म दिया, क्यों फेंक दिया, क्योंकि वचनबद्ध थे। दूसरा बेटा हुआ, वो भी अपनी धार में ले जाकर के फेंक दिया। इसी तरीका से 7 बच्चों को जन्म दे करके मार दिया। शांतनु कुछ कह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वचनबद्ध थे। बहन जी बैठ जाओ, पीएससी की ड्रेस में मेरे भैया, इसी तरीका से गंगा के जब 8वां बेटा हुआ, पहले के तरीका से 8वें बेटा को भी लेकर के बढ़ती है आगे। हुआ क्या? अरे गोद में लायो उठाई लला को, नाई पल की देर लगाई, अरे गोद में लाया उठाई कुंवर को, पल की देर लगाई, पीछे पीछे महाराजा यवदय गंगा पहुंचाई।
तरीका से गंगा 8वें बेटा को लेकर के जब धार पे गई, फेंकना चाहा, महाराज के होश उड़ गए, हाथ पकड़ लिया और बोले, गंगा जिस बेटा को जन्म देती है उस बच्चे को ही जान से मार देती है। कभी ये सोचा कि हमारा वंश आगे कब चलेगा? हमारे बारे में कुछ ख्याल आया? गंगा ने कहा, क्या कहा आपने? वंश तुम्हारा आज आगे चलेगा, लेकिन याद करो आपने वचन दिया था हम तुम्हारे किए हुए कर्म में कभी बाधा नहीं डालेंगे, तुम बाधा बन चुके हो। 8वें बेटा को महाराज की गोद में दिया गंगा ने और अपनी धार में प्रवेश कर गई। दोस्तों, अरे मैया धारा में धसी आई, गंगा अपनी धार में प्रवेश कर गई, देखते देखते विलीन हो गई, किसी ने देख नहीं पाया। महाराज बहुत देर तक खड़ी होकर के देखते रहे। जब गंगा नजर नहीं आई तो लौट करके चले आए, बेटा को लेकर के उस बच्चे का पालन पोषण किया, उस बेटे का नाम रखा गया देवव्रत, जो गंगा के 8वें बेटा थे। और देवव्रत जब धीरे धीरे 18 वर्ष के हुए हैं तो इन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। युवराज कहते हैं राजा के बाद जो राजा बनता है उसे युवराज बना दिया गंगा के 8वें बेटा को। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। एक दिन शांतनु महाराज घोड़ा पर सवार हुए हैं। सवार जब हुए, ऐसा ही नहीं, शारदा से समय समनायो और सुमिरन करके माता पिता को पीना उठायो। हरे सुमिर श्री गणेश, हरे सुमिर श्री गणेश, शारदा से समय समनायो, महेश मनायो। मेरे भैया महाराज शांतनु घोड़ा पर सवार होकर के बड़े जिस समय आगे गंगा के किनारे पर जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? अरे
समय गए, क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर लड़की है। उसके रूप को देखने के बाद देखते रहे, घोड़ा से उतरे नीचे और हाथ जोड़ करके बोले, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बताया, मेरा नाम सत्यवती है। सत्यवती? शांतनु बोले, हम हस्तिनापुर के राजा हैं, तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? सत्यवती ने कहा, महाराज अगर शादी करना चाहते हैं तो हम अपने पिता से पूछेंगे, अगर वो कह देंगे तो हम शादी कर लेंगे। सत्यवती अपने पिता निषाद राज के करीब जो गई, कहा, ये हस्तिनापुर के राजा हैं। निषाद राज बोले, कहिए नरेश, कैसे आना हुआ? शांतनु बोले, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, शादी करेंगे आप? निषाद राज बोले, शादी के लिए बिल्कुल एकदम तैयार, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? निषाद राज ने कहा, शर्त ये है, हमारी बेटी के जो संतान होगी वो हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक होगी। शर्त मंजूर है? शांतनु बोले, शर्त मंजूर नहीं। निषाद राज बोले, अगर शर्त तुम्हें मंजूर नहीं है तो रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, चले जाइए। शांतनु महाराज मन ही होकर के वापस होकर के चले, आंगन में पहुंच गए, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही है। सोच रहे हैं, जिस दिन गंगा चली गई हमें छोड़ करके इस बच्चे को भी ले जाती तो हमारी शादी हो जाती, लेकिन गंगा का 8वां लड़का दीवाल बन गया, हाल बेहाल हो गया महाराज का। सोचते हैं, अगर ये देवव्रत नहीं होता तो हमारा विवाह हो जाता, क्योंकि देवव्रत को हम युवराज बना चुके हैं और इसे हम धोखा कैसे दे? खाना पीना भी छूट गया भैया, हुआ ऐसा कि दिल में दुखी बहुत निर्मल, कैसे मिले सुंदरी अगर गंगा का 8वां बेटा नहीं होता तो हमारा दूसरा विवाह हो गया होता। एक ऐसी करे तो जावे, कहाँ को जावे,
महाराज का हाल बेहाल हो गया। अगर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, थाली में नजर करते हैं तो सप्तवती दिखाई देती है। पानी पीने के लिए अगर लोटा उठाते हैं तो पानी में भी सप्तवती दिखाई देती है। मंत्री के द्वारा देवव्रत को पता लग गया कि मेरे पिताजी शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में दीवार हम बन गए। ऐसा सोचा, रथ पे सवार होकर के देवव्रत गंगा के किनारे पर गए। निषाद राय से कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे पिता के साथ में कर दीजिए। निषाद राय बोले, शादी? शादी? अरे शादी के लिए तो हम मुस्लिम भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं, एकदम तैयार हैं, लेकिन शर्त है। शर्त बताओ। देवव्रत ने कहा, शर्त बताइए। शर्त क्या है? बोले, शर्त ये है कि हस्तिनापुर की राजगद्दी का मालिक चाहे कोई सही, शादी हम इस शर्त पर करेंगे, हमारी बेटी के जो संतान होगी वो राजगद्दी की मालिक होगी। शर्त मंजूर है? देवव्रत बोले, पिता की शादी है तो शर्त मंजूर है, शादी कर दीजिए। निषाद राज बोले, मान लिया मैंने, आप राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, हमारी बेटी की संतान बैठेगी, और आप क्षत्रिय हैं और हमारी बेटी की संतान से तुम्हारी संतानें आगे चल करके राजगद्दी छीन ली तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कहा निषाद राज ने, आप क्षत्रिय हैं और आपकी संतानें हमारी बेटी की संतान से राजगद्दी छीन ली। तो जब ये सुना तो देवव्रत बोले, अगर हमारी संतान से खतरा है तुम्हें तो आजीवन कवारा रह करके जीवन व्यतीत करूंगा, कभी नारी जाति का चेहरा नहीं देखूंगा, ताकि हमारे संतान कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन शादी कर दीजिए हमारे पिताजी। संतान हो तो ऐसी होनी चाहिए, अपने पिता की खुशी के लिए अपने जीवन की खुशियों को दांव पे लगा दे। केवल एक खुशी के लिए सारे जीवन की खुशियों को दांव पे लगा देवव्रत। निषाद राज बड़े प्रसन्न हुए, शांतनु दुखी हुए। जो देवव्रत के पिता थे, बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। अपने बेटा को आकर के गोद में ले लिया और छाती से लगा करके बोले, मेरे लाल में तेरा बेटी हो गया, तूने ये क्या किया? मेरी एक छोटी सी खुशी के लिए सारा जीवन दांव पे लगाया तूने। बोले, अरे छाती लाओ लगाई ललाटो भवनी गयो है अपने बेटा को छाती से लगाया और नाम देवव्रत से बदल करके भीष्म रख दिया। आज के बाद भीष्म नाम से पुकारे जाओगे और बोले, मेरी लाल देवी तेरे माता की सोच तेरी इच्छा अनुसार होगी लला तुम्हारी।
बेटे का नाम भीष्म रख दिया। आज के बाद देवव्रत कोई नहीं कहेगा। और बेटा, तुमने ये नहीं सोचा कि हमारा दूसरा विवाह होगा तो तेरी माँ की सौंप आंगन में आएगी। तो हम तुझे ये वरदान देते हैं, इस संसार में तेरी इच्छा के बिना तेरी मौत तुझे छू नहीं सकती। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है पिता ने अपने बेटा भीष्म को। शादी सत्यवती के साथ में हुई है निषाद राज की। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। धीरे धीरे जब वक्त गुजरता चला गया, कुछ समय के बाद निषाद राज की मौत हो जाती है। साथ ही साथ एक बात और बताते चले, निषाद राज के ऐसे राजा हुए थे हमारे भारतवर्ष में, किसी रोगी शरीर के ऊपर अगर वो अपना हाथ रख देते थे तो वो निरोग हो जाता था। ऐसे राजा थे हमारे भारतवर्ष के निषाद शांतनु महाराज। ऐसे राजा हुए थे हमारे वंश में, अगर किसी रोगी शरीर के ऊपर हाथ पहुंच गया उनका निरोग हो जाता था। जब उनका निधन हुआ है उसके बाद सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को गंधर्वों ने मार दिया, विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी के मालिक हुए। भीष्म पिता मैंने अपने 5 वर्ष से विचित्रवीर के विवाह करवाए अंबिका और अम्बालिका से। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सत्यवती मैया जब विधवा हो गई दोस्तों, तो भीष्म पिता ने अपनी सौतेली मैया सत्यवती को संध्या के समय रोजाना